everyone, I am Arpita. Welcome to Room 2 Geography. तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में मेनली क्या क्या नेशनल पार्क है? एक है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, दूसरा है पिन वैली नेशनल पार्क, तीसरा है खीरगंगा नेशनल पार्क, इंदरकिल्ला नेशनल पार्क एंड सिमलबरा नेशनल पार्क। ये 5 नेशनल पार्क है, ये जो हिमाचल प्रदेश है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप एरिया देख रहे हो कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इसका एरिया है 754.50 स्क्वायर किलोमीटर एंड पिन वैली नेशनल पार्क, इसका एरिया है 675 स्क्वायर किलोमीटर एंड खीरगंगा नेशनल पार्क, इसका एरिया 710 स्क्वायर किलोमीटर, इंदरकिल्ला 104 स्क्वायर किलोमीटर एंड सिमलबरा नेशनल पार्क 27.88 स्क्वायर किलोमीटर। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इसका एरिया है सबसे ज्यादा, तो ये है बिगेस्ट नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, बिगेस्ट नेशनल पार्क ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क एंड स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है ये सिमलबरा नेशनल पार्क, ये है स्मॉलेस्ट। तो एरिया से ये पता चलता है कि बिगेस्ट नेशनल पार्क है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क एंड स्मॉलेस्ट है सिमलबरा नेशनल पार्क। नेक्स्ट है, हम डिस्कस करेंगे अभी पहले ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, सिचुएटेड इन द वेस्टर्न हिमालय। ये कहां पे सिचुएटेड है? वेस्टर्न हिमालय में सिचुएटेड है। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दैट इज नोन फॉर इट्स राग्ड ब्यूटी एंड डाइवर्स वाइल्ड लाइफ। तो ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो ये, एंड दैट इज नोन फॉर इट्स राग्ड ब्यूटी। तो यहाँ पे जो माउंटेन है राग्ड टाइप का है एंड यहाँ पे बहुत सारे टाइप ऑफ वाइल्ड लाइफ भी है एंड लोकेटेड इन कुल्लू रीजियन इन हिमाचल प्रदेश। ये कुल्लू रीजियन में ये लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश का। दिस नेशनल पार्क इज ए जंक्शन ऑफ वर्ल्ड्स 2 मेजर फॉनल रीजियन। ये जो वर्ल्ड का 2 मेजर फॉना जो रीजियन है उसका जंक्शन पॉइंट है ये नेशनल पार्क। वो क्या क्या है? द ओरिएंटल इंडो मलायन टू द साउथ, साउथ में है द ओरिएंटल इंडो मलायन एंड पैलिया आर्कटिक टू द नॉर्थ। तो नॉर्थ में है पैलिया आर्कटिक एंड साउथ में है ओरिएंटल। इन दोनों के बीच में जंक्शन एरिया में जो वर्ल्ड का 2 मेजर फौना रीजियन है, इसके जंक्शन एरिया में ये नेशनल पार्क सिचुएटेड है। तो इस पार्ट से क्या क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो है वेस्टर्न हिमालय में ये सिचुएटेड है इन वेस्टर्न हिमालय एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एंड लोकेटेड इन कुल्लू रीजियन इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू रीजियन में ये मेनली लोकेटेड है एंड जंक्शन ऑफ वर्ल्ड्स 2 मेजर फॉनल रीजियन, द ओरिएंटल इंडो मलायन टू द साउथ एंड पालिया आर्कटिक टू द नॉर्थ। ठीक है, next the upper mountain glacial and snow melt water is a source of several river। तो अपर माउंटेन जो ग्लेशियर है एंड स्नो मेल्ट जो वाटर है इज सोर्स ऑफ सेवरल रिवर। तो यहाँ पे जो माउंटेन है यहाँ से ग्लेशियर से जो मेल्ट होकर जो स्नो आ रहा है वो यहाँ का जो रिवर है इसका सोर्स है। द ग्लेशियर एंड स्नो मेल्ट वाटर इन द अपर माउंटेन ऑफ द पार्क इज सोर्स ऑफ वेरियस हेड वाटर ट्रिब्यूटरीज टू द रिवर बीस। यहाँ का जो ग्लेशियर है एंड स्नो है वो उससे जो वाटर और पानी जो आ रहे हैं अपर माउंटेन एरिया से, स्लांज, जीवानाल एंड त्रिवर्धन रिवर, ये है वेस्टर्ली फ्लोइंग रिवर। तो स्लांज, जीवानाल एंड त्रिवर्धन रिवर एंड नॉर्थ वेस्टर्ली फ्लोइंग जो रिवर है वो है पार्वती रिवर। नॉर्थ वेस्टर्ली फ्लोइंग रिवर है पार्वती रिवर। ठीक है, तो ये 2 जो है यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रिवर है वो क्या क्या यहाँ से फ्लो कर रहा है? वेस्टर्ली फ्लोइंग रिवर है स्लांज, जीवानाल एंड त्रिवर्धन रिवर एंड नॉर्थ वेस्टर्ली फ्लोइंग जो रिवर है वो है पार्वती रिवर। द ग्रेट हिमालयन हैव प्रिजर्व द फॉरेस्ट एंड अल्पाइन मीडोज ऑफ द हिमालयन रेंज व्हिच इज सस्टेनिंग अ यूनिक बायोटा comprised of many distinct high altitude sensitive ecosystem। The rugged topography and inaccessibility of the park along with its location inside a much larger ecological complex। तो यहाँ पे हम ecological complex भी देखते हैं। protected area surrounding it have ensured its integrity।
द राक टोपोग्राफी एंड इनएक्सेसिबिलिटी, तो ये जो माउंटेन है यहाँ का टोपोग्राफी बहुत राक टाइप का है, आप ज्यादा यहाँ पे नहीं जा पाओगे, मतलब एक्सेसिबल नहीं है ये ज्यादा, तो इसलिए यहाँ का इकोलॉजी भी जो है ये एक कॉम्प्लेक्स टाइप का इकोलॉजी इस जगह पे हुआ है। टेम्परेट फॉरेस्ट फ्लोरा एंड फौना ऑफ द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज कंसिडर्ड एज द वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन ऑफ सीनो जापानीज रीजियन, तो सीनो जापानीज रीजियन का एक वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन है ये टेम्परेट फॉरेस्ट फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, द हाई एलिवेशन माउंटेन इन द पार्क एंड विथ हाइट अप टू 400 मीटर, तो हाई एलिवेशन जो है माउंटेन का इस पार्क का उसका हाइट है 400 मीटर। House a diversity of zone with have their own representative flora and fauna, alpine, glacial, temperate and subtropical forest, तो यहाँ पे हम जो सब फ्लोरा एंड fauna देखते हैं तो मेनली अल्पाइन टाइप ऑफ, ग्लेशियल टाइप ऑफ, टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ फॉरेस्ट हम यहाँ पे देखते हैं। तो जो यहाँ का एलिवेशन है इस पार्क का वो हाइट अप टू 400 मीटर तक है। तो यहाँ पे मेनली ये जो एरिया है ग्रेट हिमालयन जो नेशनल पार्क, ये जो एरिया है हिमालयन रेंज का पार्ट, तो ये मेनली इनएक्सेसिबल है, एक्सेसिबिलिटी ज्यादा नहीं है, मतलब ह्यूमन इंटरेक्शन इस जगह पे ज्यादा नहीं होता है, तो एक बहुत यूनिक टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यूनिक टाइप ऑफ इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी इस जगह पे बना है। ठीक है, एंड ये है वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन ऑफ द सीनो जापानीज रीजियन, सीनो जापानीज रीजियन का एक वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन है ये। नेक्स्ट क्या है, फ्लोरा एंड फौना। GHNP मतलब ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज होम टू दिस रेयर स्पीसीज। रेयर स्पीसीज क्या क्या है, रेयरेस्ट हिमालयन ब्लू पॉपी, द वेस्टर्न ट्रागोपन, हिमालयन ताहर, ये जो रेयर टाइप ऑफ स्पीसीज है हम यहाँ पे देखते हैं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर have listed various part of Himalayan range in their list of 200 critical ecosystem and GHNP is within one of them। तो 200 जो critical ecosystem हम यहाँ पे देखते हैं GHNP में हिमालयन रेंज का है, तो इसके various पार्ट में है ये, तो वर्ल्ड वाइड फंड होता है ये नेचर। तो यहाँ पे मेन जो इंपॉर्टेंट जो रेयर स्पीसीज यहाँ पे कंजर्व होता है वो क्या क्या है, रेयरेस्ट हिमालयन ब्लू पॉपी, द वेस्टर्न ट्रागोपन एंड द हिमालयन ताहिर। GHNP प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर 4 ग्लोबली थ्रेटेंड मैमल्स, तो यहाँ पे 4 ग्लोबली थ्रेटेंड मैमल्स जो है वो भी प्रोटेक्ट करता है ये। मैमल्स के अंदर क्या क्या प्रोटेक्ट करता है, स्नो लियोपार्ड, सीरो, हिमालयन ताहिर, मास्क डियर, एंड ग्लोबली थ्रेटेंड बार्ड जो है वेस्टर्न ट्रागोपन, कॉकलस एंड चियर पीजेंट, ये सब बार्ड ये ग्लोबली प्रोटेक्ट करता है। एंड मैमल्स के अंदर स्नो लियोपार्ड, सीरो, हिमालयन ताहिर, मास्क डियर ये सब प्रोटेक्ट करता है। तो फ्लोरा एंड फौना में यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज है जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में कंजर्व होता है। नेक्स्ट क्या है, GHNP इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ कंजर्वेशन इंटरनेशनल 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ हिमालयन रीजन, तो हिमालयन रीजन का जो 34 इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है उसका एक पार्ट है ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। वर्ल्ड लार्जेस्ट नोन पॉपुलेशन ऑफ द वेस्टर्न ट्रागोपन इज ऑल्सो फाउंड इन अपर पार्ट ऑफ GHNP, तो वेस्टर्न ट्रागोपन जो है लार्जेस्ट नोन पॉपुलेशन वो भी हम यहाँ पे देखते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट, तो फ्लोरा एंड फौना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से रेयर स्पीसीज यहाँ पे कंजर्व होता है और हमने पिछले स्लाइड में कहा वो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे थिक फॉरेस्ट ऑफ 3 मेजर ओक टाइप हम यहाँ पे देखते हैं, बन, मोहरू एंड खारसू, which help to maintain the water quality and quantity for people on the Indian plain। तो मोहरू एंड खारसू करके ओक टाइप ऑफ 3 मेजर ओक टाइप्स हम यहाँ पे देखते हैं जो इस एरिया का वाटर क्वालिटी एंड जो ये प्लेन एरिया है इसको वो मेंटेन करता है। द पार्क हाई ऑल्टीट्यूड एरिया अबव 3500 मीटर आर होम टू द वारल, स्नो लियोपार्ड, हिमालयन ब्राउन डियर, मास्क डियर। हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में मेनली हम ये सब स्पीसीज देखते हैं, एनिमल स्पीसीज। तो इस स्लाइड से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, 3 मेजर ओक टाइप हम यहाँ पे देखते हैं, बन, मोहरू एंड खारसू, ये गया। फ्लोरा में इंपॉर्टेंट, फौना में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वेस्टर्न ट्रागोपन और भी है, मैमल्स क्या क्या यहाँ पे कंजर्व होता है, बार्ड क्या क्या यहाँ पे कंजर्व होता है, ये 2 इंपॉर्टेंट है। एंड ओक टाइप्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, प्रेसिपिटेशन इन GHNP इज मॉडरेट फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर एंड प्लेंटी ड्यूरिंग मॉनसून। तो मॉडरेट टू लो टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन हम यहाँ पे देखते हैं
एंड स्नो भी हम देखते हैं, स्नोफॉल होता है यहाँ पे अपर एंड लोअर दो हाइट में ही स्नोफॉल यहाँ पे हम देखते हैं। तो GHMP इज द हाईएस्ट और बिगेस्ट नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश। इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज है, ये कौन से हिमालय का पार्ट है, वेस्टर्न हिमालय का पार्ट है, कौन कौन से मेजर फॉनल रीजन के जंक्शन में ये सिचुएटेड है, साधन में ओरिएंटल, नॉर्थ में पैलियार्कटिक, रिवर क्या क्या यहाँ से फ्लो कर रहा है, एक रिवर है स्लांज, जीवानल एंड तीर्थन एंड पार्वती रिवर, ये सब यहाँ से फ्लो कर रहा है। और जो है फ्लोरा एंड फोना में क्या क्या है वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क से है। अब हम मैप में अगर आए तो मैप में कहाँ पे ये सिचुएटेड है, ये रेड करके ये जो कलर का है ये है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है, जो वेस्टर्न हिमालयन का पार्ट है, वेस्टर्न हिमालयन एरिया में ये सिचुएटेड है मेनली। नेक्स्ट इस मैप में भी अगर आप देखोगे तो भी आपको समझ में आएगा, ये है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, यहाँ पे है, ये है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। बहुत सारे जो सब रिवर है यहाँ से जा रहा है, जीवानाल, ये है स्लांज, ये सब रिवर, त्रिवर्धन ये एक रिवर यहाँ से फ्लो करके जा रहा है, पार्वती रिवर इधर से है, यहाँ से ये फ्लो करके जा रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं पीन वैली नेशनल पार्क। पीन वैली नेशनल पार्क इज एन आइसोलेटेड पार्क इन द हिमालयस ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये एक आइसोलेटेड पार्क है, पीन वैली नेशनल पार्क। द पार्क इज नोन फॉर इट्स अल्पाइन न्योडो ग्लेशियर एंड हाई ऑल्टीट्यूड लेक। हाई ऑल्टीट्यूड जो लेक है अल्पाइन न्योडो से ग्लेशियर है, ये सब इस पार्क में मेनली है। पीन वैली इज ऑल्सो होम टू द लास्ट रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ द ब्लू शीप इन इंडिया। तो इंडिया का जो ब्लू शीप है उसका लोकेशन है ये पीन वैली। तो यहाँ पे जो एनिमल कंजर्व होता है वो है ब्लू शीप, लास्ट रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो है यहाँ पे पीन वैली में। लोकेटेड विद इन द लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट, पीन वैली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन द डेजर्ट ऑफ द स्पीति वैली विच लाइज विद इन द कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। तो स्पीति वैली का जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंदर ही ये पीन वैली नेशनल पार्क सिचुएटेड है। तो पीन वैली नेशनल पार्क इज एन आइसोलेटेड पार्क इन हिमालय। ये एक इंपॉर्टेंट चीज गया, यहाँ से जो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है जैसे अल्पाइन न्योडोस ग्लेशियर एंड हाई ऑल्टीट्यूड लेक एंड जो लास्ट रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ ब्लू शीप इन इंडिया हम देखते हैं पीन वैली में। लोकेटेड विद इन द लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट, तो लाहौल एंड स्पीति के अंदर ये लोकेटेड है। पीन वैली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन द डेजर्ट ऑफ द स्पीति वैली। तो स्पीति वैली का जो कोल्ड डेजर्ट एरिया है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, वहां पे ये मेनली लोकेटेड है। द पार्क हैज एन एरिया ऑफ 675 square kilometer as a core zone and 1150 square kilometer as buffer zone। तो इसका कोर एरिया है 675 स्क्वायर किलोमीटर एंड बफर जोन है 1150 स्क्वायर किलोमीटर। पीन रिवर जो इंपॉर्टेंट रिवर है फ्लो थ्रू द वैली ऑफ द पार्क, पीन रिवर जा रहा है फ्लो थ्रू द वैली ऑफ द पार्क। डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल पार्क इन 1987, एज ए नेशनल पार्क ये डिक्लेयर हुआ है 1987 में। तो यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक है पीन रिवर जो इस पार्क के अंदर से फ्लो करके जा रहा है। इस पार्क का एरिया है 675 स्क्वायर किलोमीटर एंड जो कोर एरिया है बफर एरिया है 1150 स्क्वायर किलोमीटर। पीन रिवर यहाँ से इंपॉर्टेंट है। रिवर क्या है? पीन रिवर, जिसके नाम से ये हुआ है पीन वैली नेशनल पार्क। फ्लोरा डिमार्केटेड इनटू 3 मेन जोन। 3 मेन जोन ऑफ फ्लोरा हम यहाँ पे देखते हैं। ड्राई टेम्परेट जोन, एल्पाइन जोन, ठीक है। ड्राई टेम्परेट जोन है मेनली 3276 मीटर से लेके 4200 मीटर तक एंड एल्पाइन जोन है उससे भी ऊपर जो हाईएस्ट लेवल पे है 4200 मीटर से 4800 मीटर। मेजर प्लांट स्पीसीज आर जूनिपर, बीच ट्री, पॉपुलस, एसपीपी एक्सेट्रा। ये सब है प्लांट स्पीसीज, जूनिपर, बीच, पॉपुलस, एसपी, ये सब। तो इस स्लाइड से क्या क्या इंपॉर्टेंट है? फ्लोरा इंपॉर्टेंट है, रिवर इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा इस स्लाइड में। नेक्स्ट है फौना जो है इंपॉर्टेंट एनिमल क्या क्या है? लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड, साइबेरियन आइबेक्स, वारल, वेसेल, रेड फॉक्स, ब्लू शीप जो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बर्ड क्या है? पीका, स्नोकॉक, बियर्ड वाल्चर एंड चौकोर, गोल्ड ईगल, ग्रिफन, हिमालयन काफ, रावण, ये सब इंपॉर्टेंट बर्ड हम यहाँ पे देखते हैं। तो पीन वैली नेशनल पार्क में
नेक्स्ट क्या है, पॉपुलेशन 17 विलेज सिचुएटेड अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द पीन वैली नेशनल पार्क। 17 विलेज हम देखते हैं इनके साइड में सिचुएटेड है, इसके बाउंड्री एरिया में, पेरिफेरी जो एरिया होता है वहां पे 17 डॉगरीज जो समर सेटलमेंट होता है, मतलब समर टाइम में रहता है, विंटर टाइम में नहीं रहता है, विथ सम कल्टीवेशन आर आल्सो लोकेटेड इनसाइड द पार्क। तो पार्क के अंदर जो 17 समर सेटलमेंट हम देखते हैं जो कल्टीवेशन वगैरह भी करते हैं समर के टाइम में। समर के टाइम में यहाँ पे थोड़ा आप कल्टीवेशन कर सकते हो, नहीं तो विंटर के टाइम में बर्फ से पूरा कवर होता है, इसलिए द छम डांस एंड बूचर डांस बाय द लामा आर फेमस इन दिस वैली। तो डांस क्या क्या फेमस है, छम डांस एंड बूचर डांस जो लामास का है यहाँ पे, उसके लिए ये वैली फेमस है। तो पीन वैली नेशनल पार्क से इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कहां पे सिचुएटेड है, ये एक आइसोलेटेड टाइप ऑफ पार्क है, कौन सा एनिमल ये कंजर्व करता है, ब्लू शिप, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, कौन से बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है ये, लाहौल स्पीति जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है उसका पार्ट है ये, एंड रिवर क्या है यहाँ पे, एरिया कितना है ये इंपॉर्टेंट है, फ्लोरा जितना इसका टेम्परेट जोन है, अल्पाइन जोन है, ये फ्लोरा है, फोना हैव ट्रांसिमोनन फ्लोरा एंड फोना, यहाँ पे हम देखते हैं इंपॉर्टेंट एनिमल, बर्ड, ये सब हम यहाँ पे देखते हैं, एंड पॉपुलेशन भी हम यहाँ पे बहुत ज्यादा देखते हैं। इसके पेरिफेरी एरिया में 17 विलेज हम देखते हैं, समर सेटलमेंट जो डॉगरीज होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये सबके लिए पीन वैली नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। मैप में अगर देखा जाए तो पीन वैली नेशनल पार्क है, ये यहाँ पे है पीन वैली नेशनल पार्क, ये है पीन वैली नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं खीरगंगा नेशनल पार्क। खीरगंगा नेशनल पार्क लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, ऑब्वियसली हिमाचल प्रदेश का ही हम डिस्कस कर रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश में ही लोकेटेड होगा। द पार्क इज नोन फॉर इट्स हॉट स्प्रिंग, पिलग्रिमेज साइट एंड सीनिक व्यू। तो हॉट स्प्रिंग के लिए ये पार्क मेनली फेमस है। एरिया है 710 स्क्वायर किलोमीटर, लोकेटेड इन द पार्वती रिवर वाटरशेड। तो पार्वती रिवर वाटरशेड एरिया में ये मेनली लोकेटेड है, सिचुएटेड एट ए हाइट ऑफ 5509 meter, height of 5509 meter. खीरगंगा नेशनल पार्क was formed in the year 2010. मेनली ये नेशनल पार्क जो है फॉर्म किया है 2010 में। दिस नेशनल पार्क हैज इट्स बाउंड्री विद द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो ग्रेट हिमालयन जो नेशनल पार्क हमने पहले डिस्कस किया उसके साथ ये खीरगंगा नेशनल पार्क अपना बाउंड्री शेयर करता है, मतलब ग्रेट हिमालयन के साइड में ही सिचुएटेड है। तो ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के साइड में सिचुएटेड है, ऐसा एक नेशनल पार्क का नाम बताइए, वो है खीरगंगा नेशनल पार्क, ठीक है। स्पीसीज लाइक वाइल्ड बियर फाउंड हियर, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज है वो है वाइल्ड बियर। तो ये मेनली रिवर शेड वाटरशेड एरिया ऑफ पार्वती रिवर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट हिमालयन जो है GHNP उसके साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है इंदरकिला नेशनल पार्क। मैप में हम दिखाएंगे इसको बाद में। इंदरकिला नेशनल पार्क स्टैब्लिश्ड इन 2010 इन हिमाचल प्रदेश। एंड ये जो खीरगंगा नेशनल पार्क है ये कब स्टैब्लिश हुआ था, ये भी 2010 इन हिमाचल प्रदेश ये हुआ था। एंड इट इज अराउंड 104 स्क्वायर किलोमीटर, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ये मेनली लोकेटेड है। एंड ब्राउन एंड ब्लैक बियर, लियोपार्ड, न्यूमरस माउंटेन डियर, गोट्स, ये सब मैमलियन स्पीसीज हम यहाँ पे देखते हैं, एंड 250 बर्ड स्पीसीज हम यहाँ पे देखते हैं। तो इंदरकिला नेशनल पार्क कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। कब ये एज ए नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ था एंड इसका साइज कितना है ये इधर से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, सिमलबरा नेशनल पार्क जो है स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश, इज अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द पाउंटा वैली इन द हिमाचल प्रदेश ऑफ सिरमौर, ठीक है। तो ये मेनली पाउंटा वैली में सिचुएटेड है। कौन से वैली एरिया में ये सिचुएटेड है, ऐसे अगर क्वेश्चन होता है तो पाउंटा वैली एरिया में कौन सा नेशनल पार्क सिचुएटेड है, ऐसे करके भी क्वेश्चन हो सकता है। जो हिमाचल प्रदेश का सिमूर है वहां पे रोमांटिक वाइल्डनेस, डीप ग्रीन वैली, माउंटेन, रिवर एंड वुड्स, ये सब हम पार्क में देखते हैं। एज ए वाइल्ड लाइफ रिजर्व ये फर्स्ट क्रिएट हुआ था 1958 में, एंड देन एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1975 में। इन 2010 इट बिकम अ नेशनल पार्क, 2010 में, ये भी 2010 में। तो खीरगंगा नेशनल पार्क, इंदरकिला नेशनल पार्क एंड सिमलबरा नेशनल पार्क, ये 3 नेशनल पार्क 2010 में ही डिस्कवर हुआ है। एरिया है 27.88 स्क्वायर किलोमीटर, स्मॉलेस्ट एरिया। यहाँ पे जो फ्लोरा हम देखते हैं मेनली शाल टाइप ऑफ फॉरेस्ट हम इस जगह पे देखते हैं। स्पीसीज में
एनिमल स्पीसीज में घोड़ल, चीतल, हिमालयन ब्लैक बियर्ड, समर स्पॉटेड डियर, हनुमान लंगूर, इंडियन मोन्टाजिस, ये सब यहाँ पे हम देखते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज कोल शेड जंग नेशनल पार्क। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है। सिमलवाड़ा नेशनल पार्क का दूसरा नेम क्या है? कोल शेड जंग नेशनल पार्क। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है। सिमलवाड़ा से क्या क्या इंपॉर्टेंट है? स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे सिचुएटेड है? कौन से वैली में? पाउंटा वैली में। कब एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर हुआ था? कब एज ए नेशनल पार्क एरिया? ये सब यहाँ से इंपॉर्टेंट है। मैप में अगर दिखा जाए, ये है नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे सभी मैप है, सभी नेशनल पार्क है। इंदरकिला नेशनल पार्क हमने डिस्कस किया, कुल्लू में मेनली है। एंड पिन वैली नेशनल पार्क, ये एक आइसोलेटेड नेशनल पार्क है, अलग से है साइड में। लाहौल एंड स्पीति जो कोल्ड डेजर्ट एरिया है वहां पे। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये भी कुल्लू में है। सिमलवाड़ा नेशनल पार्क, ये है सिरमौर में। एंड खीरगंगा नेशनल पार्क है यहाँ पे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के साइड में। इसके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, ये है कुल्लू में। तो आई थिंक आपको ये पूरा समझ में आ गया है मैप में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो आज के पार्ट में बिगेस्ट नेशनल पार्क है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश, स्मॉलेस्ट है सिमलवाड़ा नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश। तो सभी नेशनल पार्क से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है वो हमने डिस्कस कर दिया। कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, कौन सा रिवर फ्लो कर रहा है, कौन से वैली एरिया में सिचुएटेड है, एंड कौन कौन से फॉना स्पीसीज के लिए ये सब जो नेशनल पार्क है ये इंपॉर्टेंट है। तो वो सभी टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आ गया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।